हेलो एवरीवन, हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश क्लास 10th की सेकेंड बुक का चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, टर्म 1 का चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समरी ये रही, तो आइए इसे शुरू करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट समरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ये एक स्टोरी एक साइंटिस्ट की जिनका नाम है ग्रिफिन। ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज दैट कुड मेक अ मैन इनविजिबल एंड फाइनली स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स दैट मेड हिम इनविजिबल। वो जो ग्रिफिन थे वो बहुत सालों से इस तरह के रिसर्च में थे कि कैसे एक इंसान को इनविजिबल बनाया जा सके। उसके वो तरह तरह के वेज ढूंढते रहते थे और वो ये फाइनली जानना चाहते थे कि कैसे ड्रग्स ऐसे उनको इनविजिबल बनाने से उसका आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड। उनको सबसे पहले दो लड़कों ने नोटिस किया उस घर के स्टेयर के सीढ़ियों पे जहाँ पर उनके हमेशा फुटप्रिंट्स के निशान दिखते थे। He was first noticed by two boys in the staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it. वो सबसे पहले दो लड़कों जो उस घर के सीढ़ियों के पास जो दो लड़के थे उसके द्वारा वो नोटिस किए गए थे, जहाँ पे उनके पैरों के निशान अक्सर दिखते थे और उन्हें फॉलो कर देना शुरू कर देते थे। दे फॉलो इट अंटिल द फुट स्टेप और फेंटर। वो जब तक फॉलो करते थे जब तक वो पैरों के निशान गायब ना हो जाए। एंड कांट बी सीन, और दिखे नहीं। फर्स्ट एज ही इज़ फीलिंग कोल्ड ही एंटर अ मॉल। पहले वो बहुत ठंडा बहुत ठंड महसूस कर रहे थे, तो वो एक मॉल के अंदर घुस जाते हैं कुछ गर्मी लेने के लिए। फिर जैसे ही दुकान बंद हो जाती है तो फिर वो डिसाइड करती है कि वो कुछ गर्म कपड़े पहनेंगे और कुछ खाएंगे। ही फर्स्ट अनबॉक्सेज अ फ्यू क्लोथ्स एंड वियर्स देम। और फिर उनमें से कुछ कपड़े वो निकाल कर पहन लेते हैं। देन फ्रॉम द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट, फिर वो किसी रेस्टोरेंट के किचन में से ही ईट कोल्ड मीट एंड सम कॉफ़ी। वो मीट खाते हैं और कुछ कॉफ़ी पीते हैं। लेट ही गोज़ टू अ ग्रॉसरी स्टोर। फिर वो ग्रॉसरी स्टोर खाते हैं और मिठाइयाँ और वाइन खरीदते हैं और पीते हैं। ही देन फॉल अस्लीप। फिर वो सो जाते हैं कुछ घंटों के लिए। ही देन वेक अप इन द मॉर्निंग। फिर वो सुबह उठते हैं। व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट हैड सीन हिम। और फिर जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ स्टोर के असिस्टेंट ने उन्हें देखा है और वो ना पीछा कर रहे हैं। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स। और फिर वो जल्दी से उन सारे कपड़ों को फेंक देते हैं जो उन्होंने पहन रखे थे और फिर इनविजिबल बन जाते हैं। फिर वो यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं बिना कपड़ों के लंदन की ठंड में। ही देन डिसाइड टू स्टील क्लोथ्स। फिर उन्होंने सोचा कि वो किसी थिएटर कंपनी में से कपड़े चुराएंगे। एज ही न्यू ही वुड गेट समथिंग, तो इन्हें उससे कुछ मिल जाएगा और वो अपना फेस भी कवर कर सकता है। फिर वो बैंडेजेस अपने फेस के लिए, बैंडेज, डार्क ग्लास, फॉल्स नोज और एक हैट उसको छुपाने के लिए चोरी करता है। ही देन हेड्स द शॉपकीपर। फिर वो एक शॉपकीपर को मारता है और उससे सारा पैसा लूट लेता है। सून ही रियलाइज, जल्दी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो लंदन जो है इज़ टू क्राउडेड टू लिव। बहुत भीड़ वाली जगह है यहाँ पे रहने के लिए। एंड डिसाइड दैट ही वुड गो टू अ रिमोट विलेज। और उसने सोचा कि वो एक ऐसी सुनसान विलेज में रहने के लिए चला जाएगा। ही बुक 2 रूम्स एट एन इन एट द लिपिंग विलेज। और किसी लिपिंग नाम के विलेज में उसने 2 रूम बुक किए थे। ही देन रीचेज देयर। वो फिर वो वहाँ पहुँच जाता है। एंड इट इज़ स्ट्रेंज फॉर द पीपल। और लोगों के लिए बहुत अजीब था कि लिपिंग के लोगों के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि एक स्ट्रेंजर जो कि इतना उसका अजीब सा चेहरा है, अजीब सा दिखता है, वो इधर इस सर्दी के सीज़न में रहने के लिए आया है। जैसे ही उसके पैसे ख़त्म हुए उसने लोगों के यहाँ चोरी करना शुरू कर दिया और उसने एक लैंडलॉर्ड को भी मारा और उसकी पत्नी को भी मारा। जब वो उसकी पत्नी को भी थोड़ा सा हिट किया और वो उनका रूम चेक करने लगा उनकी गैर मौजूदगी में। फिर विलेज कांस्टेबल ने उनसे मदद के लिए पूछा, लेकिन मिसेस हॉल ने द विलेज कांस्टेबल इज आस्क फॉर हेल्प। विलेज कांस्टेबल ने मदद के लिए मांगा, लेकिन उससे पहले मिसेस हॉल ने, जो वाइफ थी लैंडलॉर्ड की, उन्होंने उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि वो कौन था, उसने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया। दिस मेक हिम रियली फ्यूरियस। उसकी वजह से वो बहुत फ्यूरियस हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो उससे दिखाएगा कि वो असली में है कौन। फिर जो लोग जो कि एक हेडलेस मैन को देख रहे थे और मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल थे, उन्होंने भी ये ढूंढा कि उन्हें इस आदमी को अरेस्ट करना है हु
डजंट हैव अ हेड, जिसका सर नहीं है, वो उसे पकड़ने में नाकाम थे क्योंकि ग्रिफिन जो था अपने सारे कपड़े रिमूव कर चुका था और वो इनविजिबल बन चुका था। ही इवन नॉक्स आउट जेफर्स एज ही ट्राइज टू कैच हिम, और वो जेफर्स को नॉक करता था जैसे वो मतलब जेफर जैसे उसको पकड़ने जाता था तो वो यहाँ वहाँ से उसे नॉक करता था और उसे पकड़ने की कोशिश करता था। तो ये थी इसकी समरी। अब आपको समझ में आया नहीं होगा कि ये एक्चुअली में गायब कैसे हुआ, लोगों इसे मारना क्यों चाहते थे, ये चोरी चकारी क्यों करने लगा। एक्चुअली में इसके ऊपर एक नॉवल है अ इनविजिबल मैन, जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनविजिबल कैसे हो, क्योंकि स्टोरी ही यहीं से शुरू हुई है, तो इसलिए इसका कोई मोटिव नहीं है। बट मैं जल्दी इस नॉवल के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं। एक नॉवल है एन इनविजिबल मैन, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है इस चैप्टर का। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप सभी को समरी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।